नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूँ आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक कहानी। दोस्तों, 1 जनवरी जिस दिन पूरी दुनिया जश्न मना रही थी, चारों तरफ पार्टियों का दौर था, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, वहीं अरशद नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 24 साल है, वो अपने ही परिवार का मर्डर कर रहा था। दोस्तों, यह मर्डर बिल्कुल प्लान तरीके से हो रहा था और इस मर्डर में जो उस लड़के का बाप है जिसका नाम बदर है, वो भी साथ दे रहा था। होटल था सरनजीत और जगह थी लखनऊ। लखनऊ के सरनजीत होटल में इस घटने को अंजाम दिया जा रहा था। अरशद की 4 बहनें थीं और उन चारों बहनों का वो कत्ल कर रहा था और उसका जो बाप है यानी जो बदर है, उनके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, वो इसलिए कि उनकी आवाज बाहर ना आ जाए और होटल कर्मी ना जान जाए। तो वो लोग क्या कर रहे थे, एक सर्जिकल ब्लेड से उनकी हाथों का नस काट रहे थे और बहुत सारा खून बहने के कारण उनको शौक लगता है, जिससे कि उनकी मृत्यु होती जा रही थी। वहीं पे उनकी जो माँ है, जो अरशद की माँ है, तो उसका भी वो लोग इसी प्लान तरीके से मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद शायद उनका ये भी प्लान होता है कि वो अपने आप को भी मार लेंगे, लेकिन शायद उनकी रूह कांप जाती है और बहुत ही बर्बरता तरीके से अपने ही फैमिली का मर्डर करने के बाद जो लड़का है अरशद, वो अपना एक वीडियो रिलीज करता है। यानी कि पहले अपना वीडियो बनाता है और इस वीडियो में वो ऐसा बतलाता है कि वो पड़ोसियों से काफ़ी परेशान था। वहाँ से दूर आगरा में उसने 100 गज जमीन लिया था लगभग 15-16 साल पहले, जहाँ पे वो घर बना के रहता था। जब वहाँ पे वो रहता था तब उसके पड़ोसी जो थे वो उससे काफ़ी जला करते थे, यानी बात बात में उससे झगड़ा किया करते थे। वहीं अभी फिलहाल उसको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। वो अच्छा से रहता था, लेकिन जो उसके पड़ोसी हैं वो काफ़ी गंदे थे, ऐसा अरशद उस वीडियो में कह रहा है और बोल रहा है कि जो पड़ोसी हैं उनकी जो उसकी बहनें हैं उनको हैदराबाद में बेचना चाहते थे, जो ये स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए उसको वो वहां रहने नहीं देना चाहते थे। उसको बहुत सारा टॉर्चर किया करते थे, उसके परिवार को टॉर्चर करते थे, उसका सामान भी फेंक दिए थे, उसको घर से मतलब कि निकाल दिए थे। यानी उसका रहना वहां पे इतना मुश्किल हो गया था कि वो होटल में रह रहा था, यानी उसी लखनऊ के होटल में वो आकर शरण लिए हुए था, ऐसा वो वीडियो में कहता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो अभी पुलिस को पता होगी। उसके बाद एक और भी वीडियो मिलती है जिसमें जो पुलिस के हाथ जो वीडियो लगता है उसमें ऐसा पता चलता है कि वो वीडियो अरशद ने ही रिकॉर्ड किया होगा, जिसमें उसका जो अरशद का बाप बदर है वो बोलते हुए नजर आता है कि उसके परिवार की जो ये दशा है उसके लिए उसके गांव वाले यानी कि पड़ोसी जिम्मेदार हैं। इस ठंड में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं है। अपने पड़ोसियों से इस कदर वो परेशान हो गए हैं कि वो भागकर यानी कि आकर इस होटल में ठहरे हुए हैं। खैर, इस वीडियो में वो भी आरोप अपने पड़ोसियों पे ही लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, जो उसका बेटा है अरशद, वो भी अपने वीडियो में पड़ोसियों पर बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप लगाता है। वो तो यहाँ तक बोलता है कि जो पड़ोसी हैं वो इलीगल काम करते हैं। इलीगल काम यानी कि वो लोग जो इलीगल मनी है, नकली नोट छापते हैं, नकली नोट का कारोबार भी करते हैं, साथ ही साथ लड़कियों का सप्लाई भी करते हैं। अरशद यहाँ तक बोलता है कि वो अपने घर को मंदिर बनाना चाहता था, यहाँ तक वो कि वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहता था, लेकिन वहाँ के लोगों को ये बात पता चल जाती है, जिससे वहाँ के लोग उससे काफ़ी नाराज हो जाते हैं। उसके बाद उसका रहना वहाँ पे कठिन कर देते हैं। जैसे कि ये इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आना चाहता था। इस बात की भनक लगते ही वहाँ के जो लोग हैं इस पर जुल्म ढाने लगते हैं और इसके बहनों तक को बेच देना चाहते हैं। ये यहाँ तक आरोप लगाता है कि जो इसका जमीन है उसको किसी ने हड़प लिया है, ले लिया है और इसको नहीं दे रहे हैं, जिससे कि उसकी यह दशा हुई है। खैर, इतना आरोप लगाने के बाद भी अरशद चुप नहीं होता है और योगी सरकार से ये रिक्वेस्ट करता है कि जो योगी सरकार कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है मुस्लिमों के खिलाफ, और हो सकता है कि इस मामले में भी योगी सरकार बहुत ज़्यादा कार्रवाई करे और ये जो
उसके पड़ोसी हैं वो बहुत ही गंदे हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो ये मर्डर हुआ है उसके कसूरवार जो हैं उसके पड़ोसी हैं। खैर, इस मामले में जो वहाँ की पुलिस है वो बहुत ही सतर्कता के साथ चल रही है और जो बदर है उसकी तलाश जारी है। शायद बदर मिल जाए तो इस कहानी का और राज खुले, लेकिन बदर ना पाता है। लेकिन इतना तो एहसास होता है कि जहां तक भी अरशद सताया गया था या कुछ भी हुआ था उसके साथ, उसके लिए अपने परिवार का इतनी बेरहमी से हत्या करने का क्या मतलब है? क्या हत्या करने के लिए किसी ने उसे उकसाया था? ये तो अरशद ही बता सकता है। लेकिन यह भी पता चलता है कि अरशद मानसिक रूप से ज़्यादा ही तनाव में था, या उसकी ये बीमारी थी या उसकी ये लत थी जिसके कारण ऐसा कदम उसने उठाया। यही इस मामले में एक दूसरा भी पक्ष है और ये पक्ष भी काफी स्ट्रांग है। पत्रकार जब वहां पे जाते हैं, उसके गांव यानी आगरा का जो वो गांव है वहां पे जाते हैं जहां उसने जमीन ली थी, तो वहां पे जब उसके पड़ोसियों से पूछताछ होती है तो उसके पड़ोसी इस मामले में जो खुलासे करते हैं वो बिल्कुल ही चौंका देने वाले हैं और बिल्कुल ही इसके विपरीत है। उसके पड़ोसी बतलाते हैं जो अरशद था वो मैक्सी का कारोबार किया करता था, जो लड़कियों का एक कपड़ा होता है उसका कारोबार किया करता था, और जो जब पे जाता था तो मात्र 2-3 घंटे में ही लौट आता था। फिर घर पे बैठकर घंटों मोबाइल चलाता था और अपने लड़कियों और माँ के साथ मारपीट किया करता था। आसपास के जो इलाके हैं उसमें भी उसका रवैया बहुत ही खराब था। साथ ही साथ वो अपने पड़ोसियों से काफी झगड़ा किया करता था और आए दिन दारू पीकर वो हंगामा किया करता था और अपने ही परिवार को मारा पीटा करता था, जिससे वहां के लोग काफी खींच गए थे। इसलिए वो उससे बात नहीं करना चाहते थे। एक औरत यहाँ तक कहती है कि जो अरशद है 2019 में उसने एक शादी की थी। शादी करने के बाद उस औरत के साथ वह मारपीट करने लगा था, तो उससे परेशान होकर औरत अपने घर चली गई थी। खैर, इतना ही नहीं, कुछ औरतों ने तो ये भी कहा कि जो उसकी जमीन है उसने वो पैसे के बदले दिए हैं, फिर भी उसने गलत आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि वहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि वो बहुत ही बेईमान किस्म का और बदमाश किस्म का व्यक्ति था, जिससे वहाँ के लोग परेशान हो गए थे और इसलिए उससे बात नहीं किया करते थे। लड़की की माँ बोलती है कि जो अरशद की बहन थी, छोटी बहन थी, उसकी लड़की के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उसके डर से, अपने भाई के डर से उसके पास आने से मना कर देती थी। खैर, एक बार उसने पूछा तो उसने बोला कि जो उसका भाई है उसे बहुत मारेगा अगर उसे पता चल गया कि वो वहाँ खेल रही है। फिर वो चुपके से आकर, चोरी चुपके आकर उसके साथ खेला करती थी और जैसे ही उसे पता लगता था कि वो आने वाला है वो घर भाग जाती थी। उसके परिवार वाले बेहद ही खामोश रहा करते थे, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो अरशद उनसे भरपूर भरपाई किया करता था, यानी उनको मारा पीटा करता था। खैर, इस मामले से तंग आकर लोगों ने उससे बात ही करना छोड़ दिया था। पुलिस इस मामले में बहुत ही सतर्कता बरत रही है, क्योंकि ये मामला जो है वो 2 कहानियों में बटा हुआ है। एक कहानी जिसमें अरशद जो पड़ोसी हैं उन पे बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर जो गांव वाले हैं उनके अनुसार अरशद बहुत ही गलत व्यवहार का व्यक्ति था। एक ये भी वजह हो सकती है कि जो अरशद है उसके पिता बदर ने अपना वसीयत चारों बेटियों के नाम कर रखा था, क्योंकि उसका बेटा मारपीट बहुत किया करता था। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो इन लड़कियों से काफी खफा था, परिवार वालों से खफा था, शायद इसलिए उसने ऐसा प्लान किया। लेकिन इस मामले में सच क्या है, यह तो बदर के पता होने के बाद ही पूरी कहानी सामने आएगी। वहीं पुलिस इस मामले में काफी सतर्क और सावधानी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि हो सकता है कि इस मामले में कोई और भी नया मोड़ हो।